नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे बॉर्डर और पैडिंग के साथ इनपुट बॉक्स को स्टाइल करना और सीएसएस का यूज करते हुए एक स्टाइल युक्त लॉगिन फॉर्म बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। आप ये फोल्डर जहां भी सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करें। आप इस फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने इस फोल्डर का नाम सीएसएस प्रैक्टिकल दिया है। फिर आप इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करेंगे तो आपका ये फोल्डर वीएस कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फोल्डर वीएस कोड में ओपन हो चुकी है। अब आपको एक एचटीएमएल फाइल बनानी होगी। तो इसके लिए आपको न्यू फाइल पर क्लिक करके एचटीएमएल फाइल बनाना होगा। आप इस एचटीएमएल फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट एक्सटेंशन आपको डॉट एचटीएमएल देना जरूरी होगा। अब आपको यहाँ पर एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके एंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सीएसएस का बेसिक स्ट्रक्चर यानी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। अब आपको बॉर्डर और पैडिंग के साथ एक इनपुट बॉक्स बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें एक इनपुट बॉक्स बनाना है, तो हम इनपुट टाइप करके यहाँ पर सजेशन में इनपुट दिखने लगेगा, एंटर करेंगे तो ये इनपुट बन जाएगा। यहाँ पर हम इसे टाइप टेक्स्ट दे देते हैं और प्लेस होल्डर हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि स्टाइल्ड इनपुट दे दिया मैंने। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो आपको रन करने के लिए इसे राइट क्लिक करना होगा और ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करना होगा, जिससे कि आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से ये इनपुट बन चुका है। तो चलिए हम इसे और स्टाइल करते हैं। इसे स्टाइल करने के लिए आपको हेडिंग टैग में स्टाइल टैग ओपन करना होगा। तो हेडिंग के जस्ट ऊपर आप यदि स्टाइल टाइप करके एंटर करेंगे तो स्टाइल टैग ओपन हो जाएगा। इसमें आपको इनपुट को स्टाइल करना है, तो इनपुट को टारगेट करेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करके इसमें आप जो भी प्रॉपर्टी देंगे वो इस इनपुट पर लागू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे कि मैंने इसे पैडिंग दे दिया। पैडिंग में इसे 10 पिक्सल दे देती हूँ, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगी। कंटेंट के चारों तरफ स्पेस आ जाएगा पैडिंग प्रॉपर्टी देने से। इसके बाद हम इसे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, 20 पिक्सल दे दिया। तो कुछ इस प्रकार से ही सर्कल हो जाएगा। यदि आप थोड़ा और कम देना चाहते हैं तो इसे कम कर दीजिए, जैसे मैंने 15 पिक्सल दे दिया, या फिर आप इसे 10 पिक्सल। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। फिर इसे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल सॉलिड। ब्लैक कलर का कोड होता है 000, या फिर आप डायरेक्ट ब्लैक भी टाइप कर सकते हैं। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई दे रही है। बॉर्डर रेडियस कुछ इस प्रकार से देते हैं। आपको इसको बॉर्डर देने के लिए सिर्फ यहाँ पर बॉर्डर प्रॉपर्टी लिखना होगा। बॉर्डर में आपको उस बॉर्डर का साइज कितना चाहिए, तो मैंने 2 पिक्सल लिख दिया, और सॉलिड होना चाहिए। कलर मैंने यहाँ पर ब्लैक ले लिया, या फिर आप इसका कलर कुछ भी ले सकते हैं। जब आप इस पर होवर करेंगे तो ये सारे कलर के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो ये देखिए, आप जो चाहे वो आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये कलर ले लिया है। तो कुछ इस प्रकार से आप किसी भी इनपुट बॉक्स को पैडिंग देकर, बॉर्डर रेडियस देकर और बॉर्डर देकर स्टाइल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सीएसएस का यूज करते हुए हम लोग एक बेसिक लॉगिन फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लॉगिन फॉर्म ओपन किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। हम कुछ इस प्रकार से एक बेसिक सा लॉगिन फॉर्म बनाकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर से हम स्टाइल टैग ओपन करेंगे। यहाँ पर हम इसे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे कि मैंने ये दे दिया। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो कुछ ये आ गया बैकग्राउंड कलर। आप जो चाहे इसे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं।
जैसा कि मैंने ये दे दिया है। आप चाहे तो सेम यही कलर दे सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी डिजाइन में अच्छा लगे, आप सीएसएस के थ्रू वो कलर देकर डिजाइन कर सकते हैं। अब हम लोग एक डिव बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, डिव एक कंटेनर की तरह काम करता है। तो डिव के अंदर यदि आप सारे कंटेंट लिखते हैं, कोई भी इमेज, ऑडियो, वीडियो, तो वो कंटेनर में एक जगह बने रहते हैं। फिर आप यहाँ पर इसको क्लास दे दीजिए। मैंने इसको क्लास दे दिया बॉक्स, ताकि हम इसे सीएसएस में स्टाइल कर सके, इसलिए मैंने क्लास सिलेक्टर दिया है। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको उस क्लास का नाम लिखना होगा डॉट के साथ, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करना होगा। यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स को हम कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं। जैसे कि मैंने हाइट दे दी 300 पिक्सल, विड्थ दे दिया मैंने 350 पिक्सल, और इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर इसे ब्लैक दे दिया, तो कुछ ये इस प्रकार दिखाई देने लगेगा। इसे हम इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ा देते हैं, इसको 400 पिक्सल कर देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा, और इसका बैकग्राउंड कलर हम सफेद कर देते हैं। तो ये फॉर्म की तरह दिखाई देने लगेगा कुछ इस प्रकार से। अब हम इसमें बॉर्डर रेडियस दे देते हैं उसके कॉर्नर को राउंडेड करने के लिए। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल दे दिया मैंने। तो कुछ इस प्रकार ये दिखाई देने लगेगी। इसको हम पैडिंग टॉप दे देते हैं, तो ऊपर से कंटेंट थोड़ा नीचे आ जाएगा। अभी हमें पैडिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसे इसकी बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, ब्लैक कलर दे देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देने लगेगी। हम इसके अंदर कुछ इस प्रकार से ये कंटेंट बनाते हैं। हम इसमें दो इनपुट देंगे, जो ईमेल होगा और पासवर्ड होगा। हम प्लेस होल्डर में ईमेल और पासवर्ड लिख देंगे, तो कुछ इस प्रकार से ईमेल और पासवर्ड दिखाई देने लगेंगे। मैं आपको लिख कर बताती हूँ। यहाँ पर हम एक S3 टैग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया लॉग इन हियर। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। इसके बाद हम लोग इनपुट ओपन कर लेते हैं, दो इनपुट। पहले हम लोग ईमेल लिखेंगे, टाइप ईमेल लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि वो ईमेल टाइप ही ले। प्लेस होल्डर में एंटर योर ईमेल। एक और ऐसे ही हम इनपुट बना लेते हैं। टाइप पासवर्ड कर लेते हैं। लॉगिन फॉर्म में सिर्फ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। प्लेस होल्डर में एंटर योर पासवर्ड। और एक बटन बना लेते हैं लॉगिन नाम का। तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देने लगेगी। तो अभी हम लोग इसे डिजाइन कर लेते हैं। तो इसे डिजाइन करने के लिए वापस आपको सीएसएस में आना होगा। इनपुट को डिजाइन करने के लिए हम इनपुट एलिमेंट को टारगेट करके कर्ली ब्रेसेस ओपन करके एंटर करते हैं। इसमें हम लोग पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। कुछ इस प्रकार से आ जाएगी ये। फिर हम लोग मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 80 पिक्सल दे दिया मैंने यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट। तो कुछ इस प्रकार से सेंटर में आ जाएगी। फिर इसे हम मार्जिन टॉप दे देते हैं, तो टॉप से ही कुछ नीचे आ जाएगी। इसे मैंने 20 पिक्सल दे दिया। तो कुछ इस प्रकार से ये नीचे आ जाएगी टॉप से। अब हम इसमें बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस मैंने 10 पिक्सल दिया। तो कुछ इस प्रकार से ये दिखने लगेगी। ऐसे ही हम बटन को भी, जो हमने लॉगिन बटन बनाया है, उसे भी डिजाइन कर लेते हैं। इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जैसे कि मैंने यही कलर दे दिया। फिर उसके बाद मैं इसे पैडिंग दे देती हूँ
10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। तो ये कुछ इस प्रकार से लॉगिन बटन दिखाई देने लगेगा। इसे अब हम बॉर्डर रेडियस देना होगा ताकि वो उसका कॉर्नर राउंडेड दिखे। बॉर्डर रेडियस मैंने 10 पिक्सल दे दिया, तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देने लगेगा। फिर मैंने मार्जिन लेफ्ट दे दिया, लेफ्ट से उसे मैंने 130 पिक्सल साइड कर दिया और मार्जिन टॉप दे देती हूँ मैं उसे, तो वो टॉप से भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। 20 पिक्सल दे दिया। तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसे ये जो H1 है इसे हम लोग सेंटर में कर लेते हैं, जो मैंने S3 लिया था। यहाँ पर S3 को हम टारगेट करके कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं तो वो सेंटर में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये सेंटर में आ गया। यहाँ पर हम इसे कोई फॉन्ट फैमिली दे देते हैं ताकि उसका फॉन्ट थोड़ा अच्छा लगे। सन सेरिफ नाम से एक फॉन्ट फैमिली होती है, ये मैंने दे दिया। तो कुछ ये इस प्रकार लगने लगा ये। इसे हम थोड़ा मार्जिन टॉप दे देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। थोड़ा और मार्जिन दे देते हैं तो ये थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये लॉगिन फॉर्म बन चुका है। इस फॉर्म को हम सेंटर में ले आते हैं, जैसा कि ये है सेंटर में। मैंने आपको ये दूसरा फॉर्म की डिजाइन दिखाई थी, इसे भी हम सेंटर में कर लेते हैं। तो इस बॉक्स को ही हम थोड़ा मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट से। 40 पिक्सल दे दिया मैंने। तो ये 40 पिक्सल आई, हमें थोड़ा ज्यादा देना होगा इसे, जैसे मैंने इसे 200 पिक्सल दे दिया। तो कुछ इस प्रकार से इसको हम 500 पिक्सल दे देते हैं। तो ये ज्यादा चली गई, थोड़ा कम करना पड़ेगा, 400 दे देते हैं। 450 दे दिया। अब मैं मार्जिन टॉप दे देती हूँ तो वो टॉप से भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, 100 पिक्सल। तो देखिए, तो कुछ इस प्रकार मैंने लॉगिन फॉर्म बनाया है। यदि आप चाहें तो आप इसे और डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इसे अलग तरीके से कलर दे देते हैं या कलर दे सकते हैं, या फिर आप इनपुट बॉक्स को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इनपुट बॉक्स को डिजाइन करना देखा और एक लॉगिन फॉर्म बनाना देखा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एवं प्रैक्टिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें एवं साइबर लो पायनियर्स द्वारा संचालित वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।